अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल के पावन वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवतम को कोटि कोटि प्रणाम। नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्री कृष्णचंद्र के पावन चरणारविंदों पर कोटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटचा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की श्रीमद् भागवतम की तैयारी का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण के तरफ अपनी मति बुद्धि लगाकर इसको सीखने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, ऐसा संयोग और ऐसा अवसर यह परमात्मा की विशेष कृपा के बाद ही फलस्वरूप हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो हम सबको चाहिए कि इस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ लें, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ता है। क्यों? क्योंकि समय तो अपने गति से चल रहा है, समय निरंतर जा रहा है। एक एक मिनट एक एक घंटे और एक एक दिन करते करते कई साल गुजर गए और यह एक सत्र का भी एक समय है। यह समय कब चला जाता है पता नहीं चलता कि 6 महीने कब पूरे हो गए। फिर बाद में पछताएंगे कि हमने अच्छे से तैयारी नहीं किया। तो अभी आप दिन रात एक करके और पूर्ण समर्पण के साथ इस तैयारी को करें तो निश्चित रूप में यह आपका जो संकल्प है उसकी पूर्णता होगी। और समय के विषय में तो कहा भी गया है, आयुषा क्षण एकोपी न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी साचे निरर्थ कहा नीता कहानी हानिस्ततोधिका। हमारे पास जो क्षण है समय है, बोले अगर जो यह बीत गया और बीता हुआ समय का एक पल एक क्षण भी प्राप्त करना चाहे और बदले में कह दे करोड़ों स्वर्ण मुद्रा ले लो भाई, लेकिन गुजरा हुआ समय का एक सेकंड भी हमको पुनः वापस दे दो, तो यह फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए एक एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। जो कल की तारीख थी, 23 तारीख थी ना, 23/6/2024, ये कभी जीवन में आने वाला नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यह जीवन बहुत स्वल्प है। इसीलिए जो हमको दिन प्राप्त होता है इसका पूर्ण रूप से लाभ लेते चले। अब हम सब द्वितीय स्कंद के अंतर्गत बड़े ही पावन चरित्र संवाद पर बने हुए हैं। कल के दिवस में चर्चा चल रही थी, सुखदेव भगवान के चरणों में बैठे हुए महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। उन्होंने सुखदेव भगवान से सृष्टि संबंध के विषय में प्रश्न किया कि इस सृष्टि का निर्माण परमात्मा कैसे करते हैं। अब सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा है, याद रखिएगा। इसीलिए इस संसार को कहते हैं कि यह माया है। क्यों? क्योंकि यह सृष्टि ही माया का स्वरूप है, माया से ही सृष्टि का विस्तार हुआ है। इसीलिए सुखदेव भगवान विचार किए कि अब माया का वर्णन करना है तो माया बड़ी प्रबल है, सारे जग को रही न चाहिए माया जादूगरनी। तो उस मायापति भगवान का स्तवन करना अति आवश्यक है। अब सुखदेव भगवान यहाँ पर मंगलाचरण किए। सबसे पहले तो जो वह मृत्यु का भय था, डर था, उसको दूर किया है और उसके बाद सृष्टि विषयक प्रश्न करने पर उन्होंने परमात्मा का स्तवन किया। कल के दिवस में हमने श्रवण किया और कहने लगे कि यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा।
तब बोले ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे, भजन कर रहे थे। नारद जी ने कहा कि हे पिताजी, आप किसका भजन कर रहे हैं? सब तो यज्ञों के द्वारा आपका यजन करते हैं, भजन करते हैं। उन्होंने कहा कि देखो पुत्र, इस संसार का जो खेवनहार है, इस संसार का जो प्रभु है, परमात्मा है, वह तो कोई और है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इस कार्य को कर रहा हूं। बोले कौन है वह परम तत्व? तो कहने लगे नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परामखा, नारायण परो योगो नारायण परा परम तपा, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। बोले सब नारायण से ही है, कुछ इतर नहीं है उनसे। भगवान भी चतुश्लोकी में वही तो कहते हैं, अहमेवा शमेवाग्रे नान्यद यद यद सदा परम। मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। तो भगवान से ही सब है। बोले वेद देवता लोक यज्ञ योग तपस्या ज्ञान गति सबका पर्यवसान भगवान नारायण से ही है। अच्छा, अब भगवान की इच्छा सृष्टि का शुभारंभ कैसे हुआ, सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा है। वहां पर महाराज परीक्षित ने, यहाँ पर नारद जी ने। तो नारद जी वाला संवाद ही महाराज परीक्षित को सुखदेव भगवान वर्णित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, उन्हीं भगवान नारायण परम पुरुष परमात्मा, जब उनकी इच्छा एक से अनेक होने की हुई, तो उन्होंने एको हम बहुश्यामः, एक से अनेक होने की इच्छा हुई, तो अपने स्वरूप में तीन को स्वीकार किया। कल हम सब इस पर चर्चा किए थे, लेकिन पुनः क्योंकि यह थोड़ा सा गंभीर और ध्यान देने योग्य यह चरित्र विषय है। तो काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया परमात्मा ने। काल ने क्या किया? बोले तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया। स्वभाव ने उनको रूपांतरित किया, रूप दिया। और कर्म ने महतत्व को जन्म दिया। महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। सज्जनों, वह अहंकार भी तीन प्रकार का हुआ, सात्विक राजस तामस। तामस अहंकार से पंच महाभूत प्रकट हुए महाराज, यानी पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश। यह सब सूक्ष्म सृष्टि है प्रभु की। पृथ्वी का भी निर्माण प्रभु ने किया, तेज, जल, वायु, आकाश, यह सब परमात्मा ने बनाया है। तामस अहंकार से पंच महाभूत हुए और पांच तन्मात्रा भी प्रकट हुई। तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनकी उत्पत्ति हुई। सात्विक अहंकार से मन प्रकट हुआ और इंद्रियों के देवता प्रकट हुए। राजस अहंकार से पांच ज्ञानेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, शक्ति प्रदान बुद्धि और क्रिया शक्ति प्रदान प्राण महाराज। और यह सब मिल करके वह ब्रह्म निर्जीव रूप से अंडाकार जल में हजारों वर्षों तक पड़ा रहा। एक बड़ा पूरा जो है ब्रह्मांड की रचना हुई। और हजार वर्षों के पश्चात भगवान इसमें चेतना प्रदान किए हैं और इसी को फोड़ करके विराट भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। विराट पुरुष निकले, जिनके हजारों सिर, हजारों हाथ, हजारों मुख थे। सहस्त्र शीरखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्त्रपात। और उन्हीं विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, यह ब्रह्मा जी बता रहे हैं। हे पुत्र, न भारती मेंग मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन्मे मानसो मृषा गति, न मे ऋषि काणि पतंथ सतपथे, यन में हृदयोत्कंठवता धृतो हरि। हे पुत्र नारद, मैं उन्हीं भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता रहता हूं, जिसके कारण मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता, मेरी वाणी असत्य भाषण नहीं करती, और मेरी इंद्रियां कभी कुमार्ग में नहीं जाती। और हे पुत्र, उत्पन्न होने के बाद मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मैं अपने उत्पत्ति स्थान को
खोजने की इच्छा से कमल नाल के सहारे जल में उतरा और हजारों वर्षों तक नीचे गया, लेकिन कहीं भी मुझे उसका मूल का पता नहीं लगा कि यह कमल की नाल प्रकट कहां से हुई है। हार थक करके मैं लौट करके अपने स्थान में आ गया और फिर प्रभु का चिंतन करने लगा, परमात्मा का। तब आकाशवाणी हुई, क्या? स्पर्शे सुयत षोडश में कविंसा। बोले स्पर्श संज्ञक वर्ण 16वां और 20वां ता और पा, यह दो अक्षर सुनाई दिए। यानी तपस्या करो, तपस्या से ही सब कुछ मिलने वाला है। तो मैं आकाशवाणी को सत्य मान करके तपस्या करने लगा। चारों तरफ घूमा, पहले जब आवाज सुनाई दी कि आकाशवाणी हुई कहां से, तो चारों तरफ घूम करके देखने लगा तो चार चार सिर हो गए मेरे। अब आकाशवाणी को सुन करके मैं तपस्या रत हो गया। उस समय भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो करके, तपस्या से ही भगवान मिलते हैं। भगवान बैकुंठ के निवास श्री नारायण मेरे सामने प्रकट हो गए और उन्होंने मुझे अपने सुंदर लोक का दर्शन कराया और आज्ञा दिया कि हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि का विस्तार कीजिए, सृष्टि का निर्माण कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैंने उनके चरणों में निवेदन किया कि हे प्रभु, आप तो मायापति हैं, लेकिन आपकी माया बड़ी बलवती है। संसार का निर्माण करना है और सृष्टि के निर्माण में मैं कहीं सृष्टि पर मोहित ना हो जाऊं, इसलिए मुझे वह ज्ञान प्रदान कीजिए जिसको प्राप्त करके, जिसको धारण करके मैं इस सृष्टि का आपके द्वारा दी हुई सेवा को कर सकूं। तो उस समय भगवान ने मुझ पर कृपा करके मुझको भागवत रूपी ज्ञान प्रदान किया। सज्जनों, यह आज हम सबको जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, सुनने का, पढ़ने का, लिखने का, याद करने का, यह भागवत का स्वरूप पहले 4 श्लोकों में था और यह परम ज्ञान भागवत का सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी नारद जी को, नारद जी व्यास जी को, व्यास जी सुखदेव जी को, इस प्रकार यह शाखा प्रतिशाखा हम सबके पास आचार्य परंपरा से प्राप्त हुई है। चतुश्लोकी भागवत में दिव्य वर्णन है, इसी का विस्तार व्यास जी ने किया है, क्योंकि विस्तार करने वाले का नाम ही व्यास है और विस्तार कोई साधारण नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ही समय समय पर हर द्वापर में अवतार ग्रहण करते हैं विस्तार करने के लिए व्यास रूप में। तो शिव पुराण में तो हमने 28वां कलयुग चल रहा है ना, यह सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे। तो 28वें कलयुग तक का पूरे व्यासों का वर्णन हमने वहां पर श्रवण किया था। कई शिव पुराण वाले भी जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हैं वो अध्ययन किए हैं, सुने हैं, पढ़े हैं। तो तात्पर्य यह है कि भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रदान किया और इन 4 श्लोकों में पहले श्लोक में परमात्म तत्व ब्रह्म तत्व का वर्णन है, दूसरे में माया तत्व का वर्णन, तीसरे में जीव जगत तत्व का, चौथे में संसार सागर से मुक्त होने का यह ज्ञान प्रदान किया गया है। सबसे पहले श्लोक को हम श्रवण करेंगे। भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी के सामने यह भागवत रूपी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सद सद परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हे ब्रह्मा जी, इस जगत में सृष्टि से पूर्व केवल मैं था, मेरे अलावा और कुछ नहीं था। इस जगत के रूप में मैं ही विद्यमान हूं और जब यह जगत नहीं रहेगा, पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, केवल मैं ही शेष रहूंगा। ऋतेर्थम यद प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या
दात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः ऋतेर्थम यत प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि और तद विद्या दात्मनो मायाम। बोले जो है वह दिखता नहीं और जो नहीं है वह दिखता है, यह माया का स्वरूप है। यानी यानी जो वास्तविक वस्तु क्या है, परमात्मा है, लेकिन परमात्मा तो दिखता नहीं है, संसार दिखता है। मैं और मोर तोर तय माया। तो बोले कि यह उसी प्रकार है जैसे आकाश में चंद्रमा एक रहता है, लेकिन हम आंख के सामने ऐसे उंगली से थोड़ा सा इसको दबाएंगे तो दो दो चंद्रमा दिखने लगेगी। चंद्रमा बस नहीं, सामने कोई भी वस्तु है और आंखों को थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे तो दो दिखेगी। क्या दो है? नहीं भाई, एक है, लेकिन एक मिथ्या दिख रही है। तो ठीक उसी प्रकार उदाहरण दे रहे हैं भगवान नारायण, कहते हैं कि उसी प्रकार यह जगत में मैं ही हूं, लेकिन माया के चलते मैं जो हूं वो दिखता नहीं, और जो माया है, संसार जो है नहीं, वह दिखता है। जैसे आकाश में ग्रहों के साथ राहु नामक भी ग्रह विद्यमान है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार चराचर जगत में परमात्मा विद्यमान है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होता है भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सेवा के द्वारा, है ना। फिर इसके बाद कहते हैं तीसरे श्लोक में, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचे स्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सोनते स्वहम। बोले जैसे प्राणियों का जो शरीर होता है, कोई छोटा जीव है, कोई बड़ा जीव है, उसके अनुरूप शरीर होता है, लेकिन सबका शरीर कैसा होता है? पंचभूतात्मक, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन पांचों तत्वों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है। बोले यह पंच महाभूत में मैं ही प्रविष्ट रहता हूं और मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर मैं प्रविष्ट नहीं भी हूं। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह ब्रह्म नहीं अथवा यह ब्रह्म है, ब्रह्म है, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है इस प्रकार यह अन्वय की पद्धति से, सर्वत्र यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा सब जगह है, वह ब्रह्म ही विद्यमान है, उसी की सत्ता सर्वत्र है। और जो उस तत्व को जानना चाहते हैं, लेकिन वही होता है ना कि ऐसे जानना नहीं जाता। बाबा जी लिखते हैं कि हे प्रभु, आपकी माया बड़ी प्रबल है, उससे पार पाना बड़ी कठिनता है। और प्रभु के तत्व को कैसे जाना जाए? तो कहते हैं सोई जाने हो जे ही अदेह जनाई, जान ही तुम ही हो जाई। जब भजन करते हैं, हम सेवा करते हैं, तो प्रभु कृपा करते हैं, उस तत्व का ज्ञान हो जाता है, और जब ज्ञान हो जाता है तो फिर वही उन्हीं के हो जाते हैं हम, फिर अन्य कोई नहीं रह जाता। हाँ ब्रह्मा जी, इस प्रकार आप इस ज्ञान में निष्ठ हो जाइए और कल्प कल्पांतरों तक सृष्टि करते रहिए और आप उसमें मोहित नहीं होंगे। इस प्रकार भगवान श्री हरि सुंदर 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान प्रदान किए हैं भागवत का, और उसके बाद अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, कहा भी गया है क्या, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाए। तो मैं यानी माया, संसार, प्रपंच, अगर प्रपंच माया को हमने धारण किया है तो भगवान कैसे आएंगे? बोले कि यह भजन की पद्धति, प्रेम गली यानी परमात्मा को प्राप्त करने का जो रास्ता है, इसमें संसार और भगवान एक साथ नहीं हो सकते हैं।
तो भगवान को अपनाना पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे, फिर हम सब आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले श्लोक हमारे झाजी, झाजी के बाद पूर्वी हैं, पूर्वी जी के बाद वैष्णवी तिवारी हैं, उनके बाद आशु कश्यप हैं, पंडित सुनील शर्मा जी हैं, राघव जी हैं, निशांत द्विवेदी जी हैं, अंजनी तिवारी जी हैं, श्रवण कुमार जी, जयदीप द्विवेदी ही श्रवण कुमार लिखे हुए हैं लगता है, और बबीता जी हैं, हर्षिता जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, अमित कुमार तिवारी जी हैं, ब्रजेश शर्मा जी हैं, और डॉक्टर साहब हैं, जयनाथ त्रिपाठी जी हैं, नियति जी हैं, अजय चौबे जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, चेतना देवी जी हैं, और सब तो बबीता जी हैं, गौरव तिवारी जी हैं, बाकी नाम बाद में ले लेंगे। चलिए प्रारंभ करिए। उन्नति भी जुड़ी हुई है, ठीक है, स्वागत। झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। यत कीर्तनम यत अस्मरणम यदीक्षिणम यत यत कीर्तनम यत अस्मरणम यदीक्षणम यद बंदनम यक्षरवणम यदर्हनम यत की यत कीर्तनम यत अस्मरणम यदीक्षणम यद बंधनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य साध्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। स्वविडबराहो स्वखर संस्तुतः पुरुषः पशु स्वविडबराहो स्वखर संस्तुतः पुरुषः पशु न यत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज स्वविडबराहो स्वखर संस्तुतः पुरुषः पशु न यत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे यदुद्भव स्थान निरोध लीलया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे यदुद्भव स्थान निरोध लीलया। गृहीत शक्ति तृतीया गृहीत शक्ति तृतीया यदेहिनाम् गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनां मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने मंतः भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। अकामो सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि अकामो सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। झा जी के बाद डॉक्टर साहब हैं, फिर पूर्वी जी हैं। डॉक्टर साहब माइक चालू करेंगे। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। क्षीराणि किं पायिन सन्ति दिशवन्ति भिक्षा नैवान्ध्या पर्वत सरितो अप्यशुष्यन् वृद्धा गुह्य किं जितो अवतिनो पुसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान दान। अकामं सर्वकामं वा मोक्ष कामं उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यज्यते पुरुषं परम। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब के बाद सुनाइए, पूर्वी हैं, फिर वैष्णवी तिवारी हैं,
राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए। यदा नदीकारवशन्त्यानि धीरेशतुर्गतिं गतेषु तदा रुरद्वाष्टिकं यदा नदीकारवशन्त्यानि गतेषु रघुनराभिवशम् भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र खगनोरुदण्डे चतुराष्टपुत्रे माता शिशु